नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। भूमि राजस्व का सत्यानाश के भाग 2 में आपका स्वागत है। हमने पहले एपिसोड में भूलवश एक तिथि गलत बता दी थी। बिहार के सभी हलकों के राजस्व कर्मचारी गोप ये 7 मई से हड़ताल पर हैं, सामूहिक अवकाश पर हैं। यद्यपि इनका आंदोलन कई महीनों से चल रहा है, तो इस भूल के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहरहाल, जिस विषय पर मैंने अपने पहले एपिसोड में चर्चा की थी, उसमें विस्तृत से मैंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के इस सबसे महत्वपूर्ण आयाम, सबसे महत्वपूर्ण कर्मी राजस्व कर्मचारी के महत्ता पर, इनकी कठिनाई पर, इनका जो वर्तमान कार्य है उसमें क्या कठिनाई हो रही है, इनके साथ क्या लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है, उस पर चर्चा की थी। इतने दिन गुजर गए हैं, जो मेरी जानकारी है अभी तक सरकार कोई ठोस पहल नहीं की है कि इनका हड़ताल समाप्त हो। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। आप सबको पता है कि बगैर राजस्व कर्मचारी के भूमि से संबंधित कोई कार्य सही तरीके से, प्रभावी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझको कुछ लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल के स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, जिसको देखने से बड़ा दुख हुआ कि सरकार के दबाव में अंचल अधिकारियों से राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी के लॉगिन से काम कराया जा रहा है। ठीक है, दिखाने के लिए वो दिखा दिया जाएगा कि इतना डिस्पोजल अभी हम कर दे रहे हैं, लेकिन जरा सोच करके देखिए कि जो रिपोर्ट राजस्व कर्मचारी को फील्ड पर जाकर के देना था, रिकॉर्ड वेरीफाई करके देना था, वो अगर अंचल अधिकारी किसी के दबाव में स्वयं करने लगे तो इससे 2 कठिनाई होगी। पहला, वो पूरा रिपोर्ट, पूरा डिस्पोजल, पूरा निष्पादन त्रुटिपूर्ण हो जाएगा और उसके कारण जो रैयत उसमें इन्वॉल्व होगा उसको फिर और परेशानी होगी। बहरहाल, वो एक अलग विषय है। मैं आज बताता हूं कि सरकार किस मन स्थिति से गुजर रही है। और ये सवाल सिर्फ इसका नहीं है कि राजस्व कर्मचारियों की बात नहीं सुन रही है या उससे बात नहीं कर रही। मुझको सबसे ज्यादा तकलीफ और दुख इस बात का है, आश्चर्य, दुखद आश्चर्य है राजा, कि कोई राजनीतिक व्यक्ति जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनसे ये जरूर अपेक्षा थी कि वो इन लोगों से बात करें, पहल करें। क्योंकि ब्यूरोक्रेट की सोच और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की सोच पे बड़ा अंतर होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्टर्स, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई और मंत्री हो, उसकी सोच में मानवीय पक्ष, कर्मियों के व्यवहारिक कठिनाई और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन इस सरकार में उसका सर्वथा अभाव है। उतना ही नहीं, मैंने इतने दिन के सेवा काल में विगत 5-7 सालों में ये देखा है कि सरकार एक ऑटो इम्यून सिंड्रोम डिजीज से गुजर रही है। ऑटो इम्यून सिंड्रोम डिजीज क्या होता है, इसको पहले आप समझ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। यह एक बीमारी है कि जिसके तहत शरीर या शरीर का कोई अंग अपने अंग के ही कोशिकाओं से दुश्मनी कर बैठता है। शरीर में ईश्वर ने एक प्रतिरक्षा प्रणाली दी है कि बाहर का कोई एलिमेंट जब प्रवेश करता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम उसको किल कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। लेकिन लाखों करोड़ों में ऐसी एक बीमारी हो जाती है, ऑटो इम्यून सिंड्रोम डिजीज उसको बोलते हैं, जिसमें शरीर के अंदर बन रहे नए कोशिकाओं को ही पुरानी कोशिकाएं दुश्मन समझ बैठती है और उसको मार देती है। इसी कारण आप देखते होंगे कई बीमारियां होती है, जिसमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक बीमारी है। तो अगर मैं ये कहूं कि यह सरकार आजकल रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑटो
इम्यून सिंड्रोम डिजीज से ग्रसित है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? तो सरकार अपने ही कर्मियों, अपने ही अंगों से दुश्मनी कर बैठा है। अगर विभाग के मंत्री या विभाग के अन्य अधिकारी राजस्व कर्मचारियों को अपना दुश्मन मान बैठे हैं, जिले के कुछ कलेक्टरों का आदेश मैं पढ़ रहा था, उसको देखने से ऐसा लगता है कि वो लोग चाहे स्वयं कर रहा हो या चाहे सरकार या विभाग के दबाव में कर रहा हो, ये अपने ही कर्मचारी को दुश्मन मान बैठे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार ऑटो इम्यून सिंड्रोम डिजीज से ग्रसित है, और ये किसी भी सरकार के लिए इस तरह का पर्सपेक्टिव, इस तरह का सोच बहुत ही आत्मघाती होता है। देखिए, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्य सचिव हो या कोई हो, मैं मुख्यमंत्री को ही रेफर कर रहा हूं या मिनिस्टर को रेफर कर रहा हूं, वो जमीनी हकीकत को या तो समझना नहीं चाहता या कोई है जो उसको समझने नहीं देना चाहता है। जैसे मैं इस मांग के संबंध में अगर बात करूं, तो 2-3 मांग तो ऐसा है जिसमें सरकार को अतिरिक्त राजस्व का, अतिरिक्त अर्थ का, यानी पैसे का भार भी नहीं पड़ेगा। जैसे राजस्व कर्मचारी अल्प वेतन भोगी कर्मी हैं और इनका डिस्ट्रिक्ट कैडर है, तो भाई अगर किसी व्यक्ति का घर बक्सर है और उसको आप जमुई कर दिए हैं, बांका कर दिए हैं, तो उसको जमुई कर देने में क्या दिक्कत है? होम डिस्ट्रिक्ट करने में क्या दिक्कत है? और ये अजीब माइंडसेट ब्यूरोक्रेसी में घुसा हुआ है। देखिए, ट्रांसफर और पोस्टिंग का एक थंब रूल है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्कम्फोर्ट और एबिलिटी एंड सुटेबिलिटी। इस मामले में चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर के लोग हैं, तो इनको अगर अपने जिले में रखा जाता तो इनको 2-3 आसानी होती है। पहला, इनका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट घटता, और दूसरा, अपने परिवार से मिलने का इनको मौका भी मिलता, वो अपने परिवार के साथ रह सकते थे। कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार से दूर रहता है तो उसको मानसिक अवसाद होता है, वो कुंठित होता है, और कुंठित व्यक्ति, अवसाद से ग्रसित व्यक्ति सरकार या समाज की सेवा नहीं कर सकता है या अच्छे से नहीं कर सकता है। इनका 1-2 मांग और है, जैसे राजस्व कर्मियों की सेवा को संपुष्ट कर देना। इसमें अनावश्यक रूप से, चूंकि सचिवालय में हमने भी काम किया, अनावश्यक रूप से उसको परेशान करते रहेगा, उससे वो कुंठित होता है। इसको कर देने में तो कोई दिक्कत नहीं था। 1-2 चीज और ऐसी है जिसको कि आप, जिसमें थोड़ा बहुत ही वित्तीय भार पड़ता या एकदम नहीं पड़ता। जैसे अनावश्यक रूप से जिसको निलंबित किया गया या जिस पर विभागीय कार्यवाही चल रही है, और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। सामान्य प्रशासन विभाग में एक महान प्रधान सचिव हुए, वो अब यहाँ नहीं है, दिल्ली चले गए। महान मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग की कमर तोड़ दी, और अपने 3-4 साल 5 साल के कार्यकाल में, और मुख्यमंत्री के बड़े नजदीकी भी थे, उन्होंने ऐसे ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाही के लोगों को दंडित किया कि पूरी ब्यूरोक्रेसी का, खासकर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारियों की कमर ही तोड़ दी। छोटी छोटी बातों में निलंबन करता, विभागीय कार्यवाही चलाकर वर्षों तक लंबित रखना। इससे न सिर्फ धन का अपव्यय होता है, क्योंकि निलंबित अगर आपने कर दिया है तो जीवन यापन भत्ता तो आप दीजिएगा ही, काम भी उससे आप नहीं ले रहे हैं, और वो जब निलंबन मुक्त होगा तो उसको पूरा सैलरी भी आपको देना पड़ेगा। ये मेंटल बैंकरप्सी है। निलंबन और गिरफ्तारी का एक थंब रूल है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है, बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ठीक उसी प्रकार से कहा जाता है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि निलंबन क्यों किया जाता है। तो निलंबन इसलिए किया जाता है ताकि आपको ये भय नहीं रहे कि वह व्यक्ति एविडेंस को टैंपर कर सकता है। इसीलिए निलंबन भी किया जाता है और जेल भी। इस मामले में क्या ऐसा जरूरत है? इसलिए यह मांगने में तो कोई दिक्कत नहीं है।
कि निलंबन और विभागीय कार्रवाई जो चल रही है उसको तत्काल प्रभाव से आप उसको रिव्यू कर लीजिए। जिस मामले में कोई गंभीर आरोप नहीं उसको खत्म कर दी। एक दो मांग के बारे में और आपको बता दें, सारे चीज अब ऑनलाइन हो गए हैं, डिजिटल हो गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से इनको मॉडेम की जरूरत पड़ेगी या इनको इंटरनेट फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी। आज की तारीख में लगभग सभी लोगों को आपने मोबाइल दिया है, तो मोबाइल की उपलब्धता, और मैं जोड़ रहा था कि 400 रुपये में एक महीने में का प्लान आता है किसी भी कंपनी का, और 2-2.5 GB का डेटा उसको मिल जाता है। इसको मैंने पूरा कैलकुलेट किया तो मुश्किल से मैंने 1 से 1.5 करोड़ रुपया पूरे साल का बजट, जो किसी भी सरकार के विभाग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये सब चीज तो अपने स्तर से, अपर मुख्य सचिव के स्तर से इसका डिस्पोजल हो सकता है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कैबिनेट में जाएंगी, आगे जाएगा, इन सभी चीजों पर चर्चा हो। लेकिन मैं एक व्यापक प्रश्न आज आपको उठा रहा हूं। प्रश्न मैं यह उठा रहा हूं कि अगर कोई सरकार संवेदनहीन हो जाए, अपने ही अंग से दुश्मनी कर बैठे, अपने ही परिवार के सदस्यों से दुराग्रह पाल ले, उसको सबक सिखा देंगे वाली मेंटलिटी से ग्रसित हो जाए, तो ऐसे में 2 अहित होता है। पहला अहित तो वो खुद कर बैठता है, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वोट से चलती है, और अगर ये सभी कर्मी जो वोटर भी हैं, इनके परिवार भी हैं, इनके परिवार के परिचित जन भी होंगे, ये अगर ऑफेंड होंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका असर सरकार के पॉपुलैरिटी पर पड़ता है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इतने दिनों तक आम जनता, स्पेशली भूधारी, यानी उसमें ज्यादातर लोग किसान हैं, वो तो परेशान होंगे, और उस परेशानी का, ठीक है, उस परेशानी के लिए राजस्व कर्मियों को भी उनके साथ हमदर्दी रखनी चाहिए, लेकिन आम जनता को भी समझना पड़ेगा कि जिस परिस्थिति में ये राजस्व कर्मचारी अभी लोग काम कर रहे हैं। मेरे YouTube कमेंट पर किसी व्यक्ति ने ये कमेंट किया, मुझे बहुत दुखद आश्चर्य हुआ, दुख हुआ, कि उसने कहा कि शायद आपको कुछ काम होगा राजस्व कर्मचारियों से, इसलिए आप उसका पक्ष ले रहे हैं। दोस्त, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं एक सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ, और अपने नौकरी के अनुभव में जो सीखा है वही आप लोगों को लौटा रहा हूँ। मैं अपना जीवन पेंशन पर जीता हूँ, लेकिन हाँ, इस दायित्व से जरूर मैं वाकिफ हूँ कि समाज से जो लिया है वो समाज को लौटाना चाहिए। मेरे जो अनुभव हैं, मेरी जो जानकारी है, मैं जितना जानता हूँ, मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि सब कुछ जानता हूँ, वो मैं लौटाने का प्रयास करता हूँ। और इसी क्रम में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ कि सरकार को ये 3 मान अविलंब मान लेनी चाहिए। पहला, होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर तुरंत कर दीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। दूसरा, संपुष्टि आप तुरंत कर दीजिए, और ये इसके लिए मंत्री के पास और कैबिनेट में जाने और सरकार में जाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, अनावश्यक रूप से जो कलेक्टरों ने निलंबन किया है और विभागीय कार्यवाही चल रही है, निलंबन मुक्त तो तुरंत कर देना चाहिए अगर आप विभागीय कार्यवाही चलवा भी रहे हैं, क्योंकि निलंबन जो है वह मैंने पूर्व में एक्सप्लेन कर दिया है, वो सरकार पर ही अधिभार पड़ता है। और सामान्य प्रशासन विभाग ने कई एक स्तर पर कई परिपत्र निर्गत किए हैं कि अनावश्यक रूप से निलंबन नहीं किया जाए, लेकिन अज्ञानता, प्रशासनिक नासमझी, कई बार खैरखा बनना, पोस्टर बॉय बनने के चक्कर में, और कलेक्टरों को जो छपास की बीमारी लगी हुई है, वो ताबड़तोड़ निलंबन करके अखबार में नाम छपाने के चक्कर में रहता है, तो उससे नुकसान होता है। तो इस सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। तीसरा, मैं 1-2 जगह देख रहा था कि किसी कलेक्टर ने कहा कि सबको डिसमिस कर देंगे। मैं संविधान के एक प्रावधान को आपके सामने रख देता हूं। संविधान में जो व्यवस्था दी गई है नौकरी के संबंध में, सरकारी कर्मियों के संबंध में, उसको जानने की आवश्यकता है आपको। सरकार में संविधान में जो प्रावधान है वह ये बताता है कि आर्टिकल 308, 309, 310, 311
ये जो आर्टिकल हैं, इनफैक्ट आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 ये सरकारी कर्मियों की नियुक्ति आदि से जुड़ा हुआ है। स्पेशली आपको मैं कोट कर देता हूं, जो कलेक्टर इस तरह की नासमझी वाली बात करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। आर्टिकल 311 ये प्रोटेक्शन देता है सरकारी कर्मियों को, और कहा जाता है कि आप कभी भी किसी भी सरकारी कर्मी को बगैर प्रॉपर और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के डिसमिस नहीं कर सकते हैं। जब मैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोल रहा हूं तो उसके लिए बकायदा विभागीय कार्यवाही का संचालन, और विभागीय कार्यवाही का संचालन क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस है, उससे होता है। कानून में एक प्रिंसिपल है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्टेराम पार्टेम। वो कहता है कि बगैर किसी को पर्याप्त समय देकर के सुने हुए उसके संबंध में कोई आदेश पारित आप नहीं कर सकते। और कलेक्टर कोई भगवान नहीं है, इस तरह का नासमझी वाला जो आदेश पारित करता है। इसीलिए कलेक्टरों की भी फजीहत हाई कोर्ट में होती है और सरकार की तो फजीहत होती ही होती है। मैंने अपने इतने दिन के सेवा काल में देखा है कि सरकार की तरफ से जब हम लोग को अपीयरेंस होता था तो हम लोग को नाहक कलेक्टर के द्वारा मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए जाने के कारण हमारी पेशी हो जाती थी और शर्मिंदगी होती थी। तो इन चीज़ों से सरकार को संज्ञान में लेकर के बचने का उपाय निकालना चाहिए। अन्यथा अगर सरकार नहीं पहल करती है तो आम जनता में ये जरूर मैसेज आएगा कि सरकार ऑटो इम्यून सिंड्रोम डिजीज से ग्रसित है, यानी वे अपने अंग से ही दुश्मनी कर बैठी है, और ये स्थिति किसी बीमारी की तरह, किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा करती। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। और हाँ, इस विषय में अभी यह एपिसोड जारी है। मैंने जैसा वादा किया था, हम आपसे राजस्व और भूमि सुधार और इससे रिलेटेड पब्लिक के इश्यूज, इस पूरे पर कम से कम 5 से 7 एपिसोड्स में हम पूरी चर्चा करेंगे कि इसकी दुर्गति का क्या कारण है, क्यों हुआ है और यह कैसे ठीक किया जा सकता है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।